आज हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन कोलकाता रीजन के मैथ्स के क्लास 6 के पेपर जो आए उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो आइए देखिए, ये इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था मिड टर्म उसका पेपर है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। बोला है विच इज़ द 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। अब देखिए, आपको बनाना है ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट बनाने का कंडीशन जानते हैं, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट हो गए। ऑड नंबर कब बनता है? जब इस प्लेस पे कोई ऑड डिजिट रहता है तो ही ऑड नंबर बनता है। तो देखिए, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हम देखते हैं। हमारे पास 1, 6, 7, 8, 9। अब इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है? देखिए, एक 1 है, एक 7 है और एक 9 है। ये 3 नंबर है। तो यहाँ पे आप या तो आपको 1 मिलेगा, या तो 7 मिलेगा, या तो 9 मिलेगा। इस तीनों में से ही कोई ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। तो आइए, ये MCQ क्वेश्चन है, तो आंसर्स को देख के समझेंगे। तो हमने डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पे ये 7 है, यहाँ ये 1 है और यहाँ भी ये 7 है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपके पास ये लार्जेस्ट भी लिखा है। तो यहाँ आप समझिए, लार्जेस्ट होने का कंडीशन क्या है। इस प्लेस पे तो 1, 7, 9 तीन में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। अब इसे आपको लार्जेस्ट भी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटे नंबर को रखेंगे, फिर उससे छोटे नंबर को रखेंगे। अब देखिए, आपका 9 कवर हो गया, 8 कवर हो गया और यहाँ पे देखा जाए तो 7 भी कवर हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, 1 और 6। तो आप यहाँ पे 6 को रख देंगे तो ये इवन नंबर बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो लास्ट में आपको कितना रखना पड़ेगा? 1। तो आपका जो आंसर होगा 9, 8, 7, 1, ये आपका आंसर होगा। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद रहेंगे तो आप बना लेंगे। बोला है 1 मिलियन जो है कितने के इक्वल होता है? तो आप जानते हैं 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के इक्वल होता है। अब बोला है नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन 38 एंड 68। अब इसे क्या करेंगे आप लोग, इसे बनाने के लिए ना आप तो या तो आप नंबर लिख लीजिए। इसे 2 तरह से बना सकते हैं हम लोग। देखिए, एक 38 है और 68 है। अब इनके बीच में नंबर लिख लीजिए, उससे भी आप पता कर सकते हैं। दूसरा ये है, अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले नंबर को और सबसे पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो अब कितना आ जाएगा? ये देखिए, 0 और 3। अब जो ये नंबर आया उसमें से फिर आपको -1 करना है। तो कितना आ गया? 29। मतलब 38 एंड 68 के बीच में आपको कितना नंबर मिलेंगे? 29 नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर 29 हो गया। अब बोला है अ होल नंबर इज एडेड टू 25। अब देखिए, कौन सा होल नंबर है आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे मान के चलिए आपने x को होल नंबर मान लिया और इसको ऐड किया गया है 25 में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। अब इसी नंबर को 25 में से, जो आप होल नंबर x माने थे, उसी को 25 में से सब्ट्रैक्ट भी किया गया। और लास्ट में आपको इनका सम पूछा गया, तो इनका सम निकालने के लिए आप इनको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, x 25 माइनस x। तो यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हालांकि इसमें अलजेब्रा का यूज हो रहा है, फिर भी इसे बनाया जा सकता था। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ट्विन प्राइम नंबर विच फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखिए, ट्विन प्राइम नंबर क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, उनका पेयर देखिएगा। एक मैंने 3, 5 लिखा और एक मैंने 3 और 7 लिखा। आप जानते हैं 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए। 3 में कितना ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना ऐड करना पड़ रहा है? 4। 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा। तो ऐसा पेयर जिनके बीच में वो जो डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस, आप दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपको कितना आना चाहिए? 2। तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इतना आप लोग समझ गए। यहाँ देखिए, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास 4 होगा। तो ये पेयर तो है प्राइम नंबर का, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, और ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर। तो आइए आप ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला देखिए, 21 और 23। आप ऐसा नहीं कीजिएगा 23 में से 21 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ गया, तो आप इसे ठीक नहीं कर देंगे, क्योंकि पहले कंडीशन ये है कि 21 भी प्राइम होना चाहिए, 23 भी प्राइम होना चाहिए। आप देखिए, ये 7 के टेबल में 3 के टेबल में कट जाते हैं, तो ये तो प्राइम नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गया। यहाँ देखेंगे, हालांकि ये दोनों का दोनों जो है प्राइम है, लेकिन इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 6 का आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इनका डिफरेंस देखिए 2 का आ रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। यहाँ देखिए,
आप बोलेंगे 75 है 77 है, इनका डिफरेंस भी तो 2 आ रहा है, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है, 5 के टेबल में भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59,61। अब ये हो गया आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है अ सेट ऑफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू बकेट ऑफ 18 और 24 फ्लावर। तो आपको क्या करना है, एक बकेट बनाना है जिसमें क्या करना है, आपको 18 फ्लावर लेने हैं और 24 फ्लावर लेने हैं, और इस तरह से लेने हैं कि जब आप 18 फुल फ्लावर डालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 24 भी डालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, जानते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम आप लोग जानते होंगे, जो 18 का मल्टीपल लिखेंगे, 24 का मल्टीपल लिखेंगे, और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही तो एलसीएम होता है। तो जब आप हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे, देखिए ये मैंने साइड में यहाँ पे किया है, 2 से आपने किया 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, ये तो हो गया आपका। फिर 3 से आपने इसे जब डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ से देखेंगे आप एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72। तो मतलब ये रहा आपका आंसर 72। आइए अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। इस तरह से एक ट्रायंगल बना के दिया है आपके पास, और ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आप लोग इतना जानते हैं, ये ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है बाहर जो होता है उसे एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ वेयर डज द पॉइंट के लाई, पूछ रहा है के कहाँ पे है। अब हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है, तो ऑप्शन देख के आंसर लगाएंगे। बोला है एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल BDC। अब देखिए BDC बोला है इसके बाहर है, जो कि गलत है, ये तो इंटीरियर पार्ट में है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर बोला है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABD। देखिए ABD, ये के पॉइंट तो इस ट्रायंगल में आया ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये पूरे ट्रायंगल के बीच में आ रहा है, तो एक्सटीरियर तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब देखिए इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल BDC इसी के भीतर है ये, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये पॉइंट जो है इस ट्रायंगल का इंटीरियर वाला पार्ट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट इसे देखिए। अब इसे आपको सॉल्व करना है। आपको देखिए ये लाइन को देखना है, इस तरह से ये लाइन देख लीजिए, और इस तरह से आपको ये लाइन देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऐसे लाइन देख लीजिए। और बोला है ये कौन सा एंगल होगा, तो आप जानते हैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। तो आप इतना समझ गए, ये पूरा जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए आगे, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ दिस नंबर इज 1 मोर देन 49। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, जिनको नंबर लाइन अच्छे से समझ में आता है वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 49 -49, इससे एक कम करेंगे तो -50, इससे एक कम करेंगे तो -51, -41 से एक ज़्यादा लिखना है आपको, तो क्या लेंगे, -48। समझ में आ रहा है? इधर जाएंगे तो नंबर आपका बड़ा होते जाता है, और इधर जाएंगे तो नंबर आपका एक कम होते जाता है। तो आपसे पूछा गया है 1 मोर देन, तो आपको क्या करना है, 49 के राइट साइड में जाना है, तो 49 के राइट में जाएंगे तो क्या होगा, -48 आपका आंसर हो जाएगा।